इंदु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। जी जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी। बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर से हम उनकी इस बैठक में उनके साथ साथ यात्रा भी कर रहे हैं और संग संग उनकी जो जीवन यात्रा के सिखापन है उनको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज की बैठक हम आरंभ करते हैं हमारी प्यारी सखी इंदु जी के भाव से। इंदु, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। आज थोड़ा गला साथ नहीं रहा, पर महाराज जी की मेहर से मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। हाँ कोई बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परसों से हमारे शेरपुर राम रतन दास महाराज जी का भंडारा शुरू हो रहा है 30 तारीख से। तो उसी को हम सुंदर साथ एक भाव को लेके के हम सब वहां जा रहे हैं। उसी के उस पे मैं ये भाव रखना चाह रही हूँ। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जहाँ सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जहाँ सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। तुम यहाँ अर्जी लगाओ, ध्यान लगाओ प्यारे का। तुम यहाँ अर्जी लगाओ, ध्यान लगाओ प्यारे का। ज्योति जगा के शीश झुका के कीर्तन लगाओ प्यारे का। जिसे अपने गुरु पे विश्वास है, पूरी होती उसी की हर आस है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जहाँ सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। परम धाम दर्शन की खातिर खुद का समर्पण करना है। परम धाम दर्शन की खातिर खुद का समर्पण करना है। दीन दयालु मेरे धनी जी, उनकी शरण में चलना है। दीन दयालु मेरे धनी जी, उनकी शरण में चलना है। ये जीवन सफल हो जाएगा, गर हाथ में धनी के तेरा हाथ है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जहाँ सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के काटन हार है। वो तो संकट के काटन हार है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही प्यारा भजन बोला। महाराज जी की मेहर की बात की, उनकी कृपा की बात की। तो सुंदर साथ जी, आज मैं एक चर्चा सुन रही थी। उसमें वो यही बता रहे थे कि एक्चुअली सुख है क्या और आनंद क्या है। दुख और सुख में डिफरेंस वो बता रहे थे कि दुख और सुख का जो भोगता है वो आत्मा नहीं है, वो अपना जीव ही उसको भोगता है। और हम, हमारी आत्मा उसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाती है? क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं। हम खुद को शरीर समझते हैं, जैसे मैं अपने को ममता समझती हूँ, वो पारुल समझती है, कोई, हम सब कुछ ही में रहने वाली है, और राज्य उसको यहाँ पर हर प्रकार का सुख ही देने आए। तो महाराज जी हमको जो सुख देने आए हैं, जो परम धाम की चीज हमें देने आए हैं, इस शरीर भाव से ऊपर उठकर जो आत्मा का आनंद है, जो वो वास्तव में देने आए हैं, जो उस अखंड आनंद को हमारे अंदर कायम करने आए हैं, तो हमें उसी चीज को पकड़ना है। बाकी जब आपको आत्मा का आनंद मिलेगा ना, तो संसार के तो में भी आपको सुख ही सुख फिर दिखेगा, फिर कोई चीज आपको दुखी नहीं करेगी। तो उन्होंने बताया कि एक करोड़पति होता है, उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। और एक परमहंस होता है जो एक छोटी सी झोपड़ी में होता है, एक पंखा भी नहीं है उसके पास होता, लेकिन वो उसमें भी सुखी है। क्यों? क्योंकि उसको कोई वैसा सुख चाहिए ही नहीं। तो जैसे ही वो चर्चा सुन रही थी, मुझे बड़े महाराज जी की याद आई कि उनकी भी एक छोटी सी कोठरी है, उसमें वो चारपाई डाल के बाहर बैठते थे। और वो कहते हैं, देखो, बड़े बड़े करोड़पति उनसे सुख मांगने आते हैं, दुनिया का सुख मांगने आते हैं, जो स्वयं माया के इतने कष्टों में होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लग रहे माया के कष्ट, क्योंकि उनकी चाहत ही नहीं है उस तरफ, उनकी नजर ही नहीं है। तो हमें भी बस थोड़ा सा धीरे धीरे ये भी समझना है कि बड़े महाराज जी हमको जो देना चाह रहे हैं, बड़े महाराज जी जो हमारे लिए आत्म का खजाना लाए हैं ना, उसकी तरफ हम ज्यादा उनसे मांगे। क्योंकि आत्म की जो चीज वो हमारे लिए लेकर आए हैं, वो अगर एक बार हमारे अंदर आ गई, तो फिर ये दुनिया तो पीछे है ही है। और दुनिया को हमें, दुनिया के दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, इनसे अपने को क्या ही करना है। ये तो जैसे सुख के दिन निकल जाते हैं, दुख के भी निकल जाएंगे। महाराज जी का आसरा तो है ही है चरण कमलों का। तो सुंदर सार जी, चरण कमलों का तो उनका आसरा लेते हुए इसी तरह जीवन गुजारना है कि खुद को शरीर भाव से अलग समझ के कि मैं नहीं हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, और राज्य का स्वरूप मेरे अंदर बसता है, और मेरे धनी राज्य हर पल मेरे संग है, हर पल मेरे संग है। वो क्या कभी मेरा बुरा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। तो इसी भाव के साथ हम आज अपनी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं पूजा दीदी से कुछ सुनूं। पूजा दीदी, आप भंडारे के बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हो? भंडारा आ रहा है, उसने बोला, इंदु ने। तो थोड़ा सा कोई छोटा सा अनुभव 2-3 मिनट का अगर आप बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। आपकी बातें थोड़ी अच्छी लगती भजन है, ऐसा बोल दूं? लगता है। भजन भजन बोल या दूं? भाव? भजन बोल दूं? नहीं, भाव। भाव बोलो, भाव कुछ बताओ भंडारे में और क्या हाँ करते बोले। थे। ऐसा और क्या है करते थे? कि है और क्या करते थे आप, ऐसा शेरपुर लगता में। है। हाँ, बोलिए बोलिए। समझ में नहीं आ रही क्या कह रही हो? हाँ जी, बोलिए, कोई घटना बताइए। हाँ, अच्छा, मैं कह रही हूँ कि शेरपुर वाले महाराज जी ने अपने तप करके, तपस्या करके इस शेरपुर आश्रम को, इस चमन को अपनी तपस्या में कसनी करके बसाया। और जो फूल थे वो उलझे हुए थे कांटों में। उन्होंने उन फूलों को चमन से अलग करके, जो बिछड़े हुए थे, उनको सुलझाया और अपने पास रखा। लेकिन उस चमन में से एक फूल ऐसा था जो उनको बहुत प्यारा था। ये भजन का भाव उठा रही है, बहुत प्यारा था वो उनको। इतना प्यारा था कि उन्होंने उसको दिल से लगा रखा था।
वो कहते हैं कि ये एक ऐसा फूल है जो अपनी सुगंध से पूरे सुंदर साथ को, पूरे चमन को सुगंधित फैलाएगा और सुंदर साथ को अपनी महक से अर्थ करेगा। ये भाव है उसका भजन का। अच्छा। और वो फूल कौन सा है? वो फूल पता है कौन सा है? जागनी कौन सा? रत्न सरकार जी, जो उनको इतने प्यारे थे कि उनको पता था कि ये मेरे बाद मेरी आत्मा को, मेरी जितनी ब्रह्म सृष्टि है उनकी आत्मा को ये सुख देंगे, उनको परम धाम का दर्शन कराएंगे, परम धाम ले जाने का रास्ता बताएंगे और वाणी चर्चा सुना सुना के उनके दिल में राज्य की प्रति इतनी भावना बिठा देंगे। उनको ये फूल प्यारा था। यही भजन है उसका। चलिए शेरपुर बोलिए। वाले तुमने जामा बदल के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। शेरपुर वाले तुमने जामा बदल के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। पहले पहले शेरपुर को आन बसाया, कसनी कसौटी करके खुद को तपाया। जंगल में मंगल करके जैसा आलम बनाया, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। शेरपुर वाले तुमने जामा बदल के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। हर फूल कांटों में उलझा हुआ था, अपने चमन से बिछड़ा हुआ था। गले से लगाया बागवान बन के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। एक फूल गुलशन से चुना तुमने प्यारा, सेवा में जिसने तन मन वारा, खुशबू से महकाया सरकार बन के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। शेरपुर वाले तुमने जामा बदल के, चमन फिर बमाया, नया माली बन के। राम रतन चाहे जागने रतन में, साचा सतगुरु आया जग में। जो रूप चाह मिले वैसा बन के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। शेरपुर वाले तुमने जामा बदल के, चमन फिर संवारा, नया माली बन के। उनको विश्वास है ना कि मेरे बाद ये मेरी सारी जागनी जो है करेंगे, इसीलिए उन्होंने उस फूल को चुना। जिन्होंने अपने आप को, तन मन को, धन को, परिवार की परवाह नहीं की, वो अपने आप को समर्पित कर दिया। बिल्कुल उनको बिल्कुल। पता था कि ये मेरी आत्मा को, जितनी भी ब्रह्म सृष्टि है उनको, उनकी आत्मा को जरूर परम धाम तक ले जाने का रास्ता बताएंगे। वाणी चर्चा से, बीतक से, किसी भी तरह से उनको पीछे नहीं करेंगे। ये है, बहुत ही उन्होंने सुंदर। फूल चुना। हाँ जी, हाँ ये जी। फूल चुना था उन्होंने चमन में से। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारा तो सौभाग्य है कि हम उस खुशबू को ले पा रहे हैं, बस हमारा बहुत सौभाग्य। तो चलिए कामाक्षी जी के संग हम, महाराज जी के संग अगली यात्रा में चलते हैं। आपसे बात होती है ना तो मुझे लगता है डायरेक्ट जैसे महाराज जी से बात हो रही है, क्योंकि आपने इतना उनके साथ समय बिताया है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने जब ऐसा फूल चुना तो वो खुद तो पूरा बागवान ही थे। जैसे अभी दीदी ने बोला कि बागवान बन के उन्होंने अपने इस बगीचे को सींचा
हम भी सुंदर साजी उनके ही बागीचे के फूल हैं, और उनकी खुशबू प्रतिदिन इस बीतक के रूप में हम सब सुंदर साथ ले रहे हैं, और उसमें, उस महक में हम डूबते जा रहे हैं, और उनका स्वरूप हमारे हृदय में ऐसा महकता हुआ बैठता जा रहा है। उनकी बहुत मेहर है, कृपा। ऐसा लगता है हमारा दिल भी इससे पहले उजड़ा था, और अब हम अपने चमन में आ गए। तो चलिए सुंदर साथ जी, आगे हम चलते हैं कि अब कुछ साधु जन एक कोल्हू के पास पहुंचते हैं। एक सड़क पर कोल्हू चल रहा था, यानी गुड़ बनने का जहाँ काम होता है, और वो महाराज जी से कहते हैं कि हमें आप कुछ मीठा दिलवा दीजिए, हमारी मीठा खाने की इच्छा है। तो वो जो कोल्हू के मालिक होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मीठा अभी तैयार नहीं है, आप यदि चाहो तो हम इनको गन्ना दे सकते हैं। महाराज जी, वो जो महात्मा जी होते हैं ना, जो भूतनाथ महात्मा जी, उन्हीं को आगे करते हैं, उन्हीं को आज्ञा देते हैं कि जाओ आप सबके लिए मीठा ले आओ। तो कोल्हू वाले से कहते हैं हमें मीठा दो। कोल्हू वाला कहता है भैया अभी मीठा तैयार नहीं है, बन रहा है, आप चाहो तो एक एक गन्ना मैं सबको दे सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, कि कह तो दिया और कुछ भी नहीं, केवल मीठा खाएंगे। वो इतने जिद्दी थे कि उन्होंने जो कह देते थे ना, बस उन्होंने जो कह दिया वो पूरा होना है। मीठा तो तैयार नहीं है, कहाँ से हम दे पाएंगे। अब कोल्हू वाला कह रहे जब मीठा तैयार ही नहीं है तो मैं कहाँ से दे दूं, ये जो है कड़ाओ में क्या है, बस इसमें से ही दे दो। कोल्हू वाले बोले तुमसे ताकत हो तुम ही ले लो। अब वो कोल्हू में समझिए नीचे आग जल रही है, गन्ने का रस उबल रहा है, और कह रहा है कि मेरे को इसमें से दे दो। तो कोल्हू वाला बोला भैया तुम्हारी हिम्मत हो तो ले लो, ये आग में उबल रहा है पूरा, अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना। कोल्हू वाला कह रहा है मुझे जलना नहीं है, मैं उस गरम गरम को तुमको दूं, हम ही निकालेंगे साले को, खाएंगे, खाएंगे भी हम ही इसे। अब वो महात्मा जो है ना, वो है ही बड़े तेज, दुष्ट भी हैं थोड़ा सा, और बड़े उनको ये है कि मैंने अगर कह दिया तो मुझे यही मीठा लेना है। तो कह रहे हैं हम ही निकाल लेंगे, तुम रहने दो, और हम ही इसको खाएंगे, देखेंगे मारेगा मीठा हम में से ये किसे किसे। जा बैठे एकदम कढ़ाओ में पदक रहा था खड्डों में, अब जो इतना उबल रहा था कढ़ाई में, उसमें जाके कूद के बैठ गए, और कहते हैं देखता हूँ ये मीठा हमको किस किस को मारता है। शुरू किया नहाना मीठे से भर भर अपनी लपों में, और अपनी लपों में वो मीठा गरम उबलता हुआ लेकर उसे नहाना शुरू कर दिया। सुंदर साहब जी एक्चुअली वो सिद्धि वाले थे ना, तांत्रिक थे, तो कई सिद्धियों में होता है कि उनको आग और बर्फ इनका कोई भी असर नहीं होता। तो भाग गए कोल्हू वाले सब, ऐसा करते देख उन्हें आत्मघात करना जैसे कि चाह रहे ये लगा उन्हें। सारे कोल्हू वाले जितने काम करे थे सब भाग गए, ऐसा उनको देखकर ये तो लग रहा है तो मर ही जाएंगे, तो आत्मघात आत्महत्या कर रहे हैं। सबको ये लगा अब तो ये मर जाएंगे, जानबूझ के कूद गए उसमें। खड़े हुए 100 गज भर करके, हट ना पाए भय के मारे, 100 गज दूर जाके सब खड़े हो गए, और डर के मारे कांप रहे हैं, दूर खड़े हैं, देख रहे थे दूर खड़े हो करके चमत्कार सारे। अजय गुरु जी आ जाओ, अब भाग गए सारे साले। और सारे जब दूर भाग गए, और दूर से खड़े होके देख रहे थे कि ये अब मरा, अब मरा, अब ये तो मरने ही वाला है, चिल्लाएगा कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चमत्कार हो गया कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे हैं महाराज जी को, गुरु जी कहता था ना, वो महात्मा जी कहते हैं अरे गुरु जी आ जाओ आ जाओ, और सब भाग गए हैं, माल हमारा ही है, अब तो चाहे जितना बरता ले, अरे आ जाओ आ जाओ, अब तो पूरी दुकान अपनी है, जितना चाहो आप ले सकते हो। 3 पात्र हम मांग साधुओं से ले पहुंचे, सुन आवाज, बोले हमें देखकर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। अब महाराज जी केवल देखो 3 पात्र लेके गए साधुओं से कि हम 3 में ले लेंगे तो सबको बांट लेंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप तो सारा ही चाहो तो आज ले जाओ, अब तो हम ही मालिक है, वो तो भाग ही गए। देखा, भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो, पुते हुए बैठे मीठे में भाप अंग से छिटक रही। महाराज जी कितना सुंदर वर्णन करें कि मीठे में पुता हुआ कढ़ाई में बैठा है, और पूरा मीठा उसके शरीर से पूरा छिटक रहा है, और कह रहे हैं अरे आइए आइए गुरुजी सारा ले जाओ, 3 ये इतना कम क्यों आप ले आए। और पूरी भाप भाप उनके अंग से, क्योंकि इतना गर्म था वो, पूरे उनके हर अंग से भाप छिटक रही है। चारों तरफ चाशनी उनके विग्रह से थी लिपट रही, खेल रहे थे जैसे भैंसा लेट रहा हो कीचड़ में। महाराज जी कहते जैसा लग रहा था जैसे कोई कीचड़ में भैंसा लिपट लिपट के खेल रहा हो, ऐसे वो चाशनी में, क्योंकि काली हो जाती है ना चाशनी, गन्ना जब गुड़ बनता है, तो उस उनके अंग अंग से ऐसी चाशनी लिपट रही थी, फैल रही थी, उछल रही थी, ऐसा लग रहा था
कोई भैंसा जैसे कीचड़ में खेल रहा हो लेट लेट कर। हमने भी भर लिया पहुंचकर मीठा 3 कमंडल में। महाराज जी कहते हैं 3 कमंडल मेरे पास थे, उनमें मैंने तीनों में भर लिया। इतने में कोल्हू वाले का एक आदमी आ पहुंचा। जब देखा अपने पे मीठा, वह धीरे से यूं बोला, अजी महात्मा जी, तुम तो ले चले सभी मीठा भरकर, हम तो बड़े गरीबी में हैं, थोड़ी कृपा करो हम पर। जब महाराज जी ने मीठा लिया तो एक आदमी कोल्हू वाले का धीरे से आया, और वो समझ गया कि इस महात्मा को तो समझाना बेकार है, जो कूदा पड़ा है वो क्या ही मेरा मीठा देगा। महाराज जी से आके धीरे से बोला, महाराज जी हम पे कृपा करो, हम पे दया करो, हम तो खुद ही बहुत गरीबी में हैं, और ये भी आप सारा ले जाएंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। दे दो 1 कमंडल वापस, जब ये साले रोते हैं, दान कल्पने वालों के बिल्कुल भी हजम ना होते हैं। अब उन्होंने कहा कि इन दो में से 1 कमंडल वापिस कर दो, ये तो रो रहे हैं। भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले। बड़े कड़क कर कहा, हमें यो, हमने भी अनुकरण किया, हमने 1 कमंडल वापस उस कड़ाव में डाल दिया। महाराज जी कहने, जब उसने बोला कि भूतनाथ ने कि ये रो रहे हैं दान देने में भी और भीख जैसे कोई दे रहे हैं, तो आप एक वापस कर दो, तो महाराज जी ने 1 कमंडल वापस कर दिया, कढ़ाई में डाल दिया। लिए हुए जाते थे जब हम भरे कमंडल मीठे के, बोल उठे एक साथ कड़क कर साधु खटिया पलटन से। अब महाराज जी जब कमंडल भरकर बाकी के 2 ले जा रहे हैं, तो वो महात्मा जो है ना, पूरी जो बाकी के साधु थे उनको खड़िया पलटन बोलते थे ना, उनको कड़क के बोलते हैं कि तुम महाराज जी से काम करा रहे हो, खड़िया पलटन चलिए आप लोग सब इधर आओ। तो कैसे बुला रहे हैं उनको, देखो। क्यों बे वो पेटू के बच्चों, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? तुम तो जीमो पसर कर गुरु महाराज धोए मीठा। उनको कह रहा है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, पेटू के बच्चों, तुम केवल खाना ही जानते हो। देखो गुरु जी उठा उठा के ढो रहे हैं, तुम क्या केवल खाओगे? चलो कमंडल थामो आकर, चले आ रहे हैं साले। कुछ आगे जाकर के हमने सब में बंटवा डाले। अब वो जैसे आदेश करते हैं तो साधु सब दौड़कर आते हैं और उनके हाथ से लेते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं कुछ आगे जाने के बाद वो सारा मैंने बंटवा दिया सभी साथियों में। और वे चिपके चिपकाए यूं ही चलते रहे यात्रा पर। और पूरी यात्रा में वो जो महात्मा थे जो कड़ाई में घुस गए थे, पूरे चिपके हुए चाशनी में यूं ही चलते रहे यात्रा में। पूरा दिन वो चिपके चिपके चले। अगले दिन नदी जब आई तब आए उसमें नहाकर, हमें नहीं थी श्रद्धा बिल्कुल भूतों और अवधूतों पर। अगले दिन जब नदी आई तब वो उसमें नहाए, पूरे दिन वो वैसे ही चले। महाराज जी कह रहे हैं कि जो सिद्धियां ऐसे कर लेते हैं, जो भूतों अवधूतों को काबू कर लेते हैं, महाराज जी कह रहे हैं मुझे उसमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। ऐसे सिद्ध महात्माओं में कभी नहीं आदर पाते थे। दुनिया वालों को बहकाने और डराने का है काम, केवल दुनिया वालों में ही सिद्ध लोग पाते हैं नाम। महाराज जी कह रहे हैं जो सिद्धि ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे इसका था ना, शमशान चला जाता था, खोपड़ियां ले आता था और तांत्रिक था, तो क्या करता था, ये लोगों को डरा के धमका के और चमत्कार करके उनको आकृष्ट करते हैं ऐसे लोग, और फिर उनको कष्ट भी देते हैं उन्हीं लोगों को। तो महाराज जी कह रहे हैं मैं कभी भी इन पर विश्वास नहीं करता था, मुझे कभी भी ये लोग अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। चमत्कार दिखला करते कि उनको आकृष्ट किया करते हैं, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को एक कष्ट दिया करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, पहले तो चमत्कार दिखा दिखा के सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बाद में उन्हीं लोगों को एक कष्ट दिया करते हैं। चिन्ह नहीं होता है इनके पास तनिक परमारथ का, इनका लक्ष्य हुआ करता है केवल अपने स्वार्थ का। महाराज जी कह रहे हैं इनमें परमार्थ की भावना तो बिल्कुल नहीं होती कि दूसरे का कल्याण हो, इनके अंदर केवल अपने अपने स्वार्थ की ही बात होती है। बड़ी खुशी से एक रोज तो सिद्ध महात्मा यूं बोले, छिपा हुआ था जो उनके ही आकर आगे खोले। और एक दिन तो क्या हुआ, सिद्ध महात्मा जी आए और महाराज जी के से अपने दिल की बात कहने लगे। महाराज जी कहते हैं जो उनके दिल में छिपा हुआ था ना, वो उन्होंने अपनी बात कह ही दी। अजी गुरु जी अब तो तुमको सदा साथ हम रखेंगे, साथ साथ ही रहें, आपके अलग नहीं होने देंगे। उन्होंने ये बात कह दी कि अब हम आपसे, आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे, आपको मैं सदा अपने साथ रखूंगा। हमने कहा ना रहना चाहें तो तब क्या जबरन रखोगे, जब हम जाना चाहेंगे तो कैसे नहीं जाने दोगे। महाराज जी ने कहा कि तुम क्या जबरदस्ती रखोगे अपने साथ, क्योंकि महाराज जी अब उनसे ज्यादा मतलब उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि इनका साथ ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं तो आपको साथ ही रखूंगा। अब महाराज जी कह रहे हैं अगर मैं जाना चाहूंगा तो क्या तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे? तो बोलता है कैसे नहीं रहोगे, हम पे जड़ी बूटियां आती हैं,
सेवन तो कर ही लेते हो, बस इतना ही काफी है। और महाराज जी को एक तरह से धमका के, कैसे नहीं रहोगे आप, मेरे पास कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं मेरे पास, मैं ले आऊंगा और आप सारी जड़ी बूटियां खा तो लेते ही हो, सेवन तो आप कर ही लेते हो, क्योंकि महाराज जी फल फूल कंद इसी पर ही तो रहते थे। तो कह रहे हैं आप खा ही लेते हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और सेवन के पश्चात आप खुद ही जाने का नाम न लोगे, जहां जाए हम तुम पर अपने आप हमारे साथ चलोगे। और महाराज जी को कह रहा है कि वो जड़ी बूटी यदि आप सेवन कर लोगे ना, तो आप खुद ही जाने का नाम नहीं लोगे, जहां जहां हम जाएंगे आप हमारे साथ साथ चलोगे। यानी ऐसा सम्मोहन वाली विद्या वो महाराज जी पर करना चाह रहा है कि इनको कुछ ऐसा खिला दें कि जो मैं कहूँ ये मेरे साथ साथ वैसे ही चले। हमने तब गंभीरता से ये सोची बात, जैसा कहता है किया यदि उससे हो उत्पात। अब महाराज जी समझ गए कि अब थोड़ा सा मुझे सावधान होना चाहिए। तो महाराज जी ने गंभीरता से इस बात पे विचार किया कि ये जो कह रहा है, यदि इसने ऐसा कर ही दिया तब तो बहुत गलत हो जाएगा। हो सकता है खिला पिला दे जैसे अब ये बकता है। और महाराज जी ने सोचा ये बकी नहीं रहा, क्या पता सच में ही मुझे खिला दे कभी, और साथ साथ फिरना पड़ जाए जैसे कि ये कहता है। और ये कह रहा है कि वो सिद्धि ऐसी जड़ी बूटी है कि जो ये कहेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं इसके पीछे पीछे ही फिरता रहूं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो मंतव्य ही खत्म हो जाएगा, मेरा तो लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा, और मेरा सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा, इस प्रकार तो करा कराया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सेवक की सी भांति साथ में लगे फिरोगे झंडूदर। अब वो अपने आप से कह रहे हैं कि झंडूदर तुम इसके सेवक बन के ही फिर घूमा करोगे, इससे तो अब जान बचा लो, इसके साथ रहो ही मत। महाराज जी ने ये कह दिया कि इसके साथ रहने की जरूरत ही नहीं है, अपनी जान बचा के भागो झंडूदर। अपने को कह रहे हैं महाराज जी। बैठ गए ये निश्चय करके, धार लिया हमने मन में, ऐसे अपने भाव बने थे ज्ञात न होने दी हमने। अब महाराज जी कह रहे मैंने मन में धार लिया था, ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने अपनी ये भावना को प्रकट नहीं होने दिया अपने चेहरे से, क्योंकि प्रकट होने देते तो फिर वो जाने नहीं देता ना महाराज जी को। जिस चट्टी पर भी जाते थे नियम बना था उनका, एक एक छटांग गांजा मांगा करते थे बेहिचक प्रत्येक। महाराज जी कह रहे हैं रास्ते में जो जो चट्टी आती थी ना, तो उन महात्मा का एक नियम था कि वो एक छटांग गांजा सबसे जरूर मांगते थे, और कभी हड़का कर, कभी चिमटा मार के, कभी कैसे वो गांजा जरूर लेते थे। जब दुकान गांजों की आई पहुंचे सुल्फा लेने को, हमने कहा महात्मा जी से ले करके आ जाने। तो जैसे ही एक दुकान आई गांजा की और वो दौड़े सुल्फा लेने, तो महाराज जी को ये मौका अच्छा समझ में आया, और महाराज जी ने कहा कि तुम गांजा लेके आओ, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। हम आगे चलते हैं, तब तक आप बाद में आ जाना, आप निपट आओ लेकर के, हमको चलते ही जाना। तो महाराज जी ने कहा तुम आराम से सुल्फा लो, उसका सेवन करो, और मुझे तो लेना नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। अनुमति दी, कुछ हर्ज नहीं है, चलो आप हम आते हैं। अब उस महात्मा को भी पता नहीं चला महाराज जी की मंशा का। उसने कहा ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं जब तक सुल्फा ले रहा हूँ, और आप चलो, हम झटपट आपको आके पकड़ ही लेंगे। मतलब वो काफी सिद्ध पुरुष था ना, तो उसको लगा कि हम तो झपट कर पहुंच ही लेंगे, इनके पीछे पीछे हम पहुंच ही जाएंगे। अब महाराज जी जो है ना, सुल्फा वो लेगा और महाराज जी आगे बढ़ेंगे, और महाराज जी ये सोच भी रहे हैं कि मैं इतनी आगे निकल जाऊं कि ताकि मेरे को पकड़ ना पाए। इस सुल्फे वाले से सुल्फा अभी झपट कर आते हैं। वो कहता है ये सुल्फे वाले से मैं अभी सुल्फा झपट कर आता हूँ। कारूदास नाम का साधु एक हमारे साथ चला, वह भी अपने साथ महात्मा से बच करके भग निकला। अब वो भी एक कारूदास नाम का साथी और था साधु, 25 साधु थे ना इनके संग, तो एक कारूदास नाम का साधु था, वो भी इनसे घबराता था, ये जो भूतनाथ वाले थे। तो वो भी महाराज जी के संग बोल लिया कि मैं भी इसी बहाने आगे निकल जाऊं। कारूदास डरा करता था पहले से ही उनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आता। कारूदास उनसे बहुत डरता था, और कभी कभी तो मार खाने की नौबत भी आ जाती थी, यानी कभी कभी वो मार भी दे देते उसको, तो वो बहुत डरता था। हम और कारूदास वहां से बहुत तेज हो भाग चले, कई चट्टियां छोड़ी पीछे, इतने आगे जा निकले, पकड़ नहीं सकता अब हमको, यह मन को विश्वास हुआ, छोड़ दिया अब पीछे उसको, निश्चय कारूदास को हुआ। महाराज जी और कारूदास इतनी तेज भागे, इतनी तेज भागे, कितनी चट्टियां कितनी दुकानें सब छूट गई। अब उनको विश्वास हो गया कि हम इतनी आगे आ गए हैं,
कि ये अब वो हमको नहीं पकड़ पाएगा। तो दोनों एक नदी पर रुक गए। रुके एक नदी आने पर जरा ताकि विश्राम करें, नहाने धोने के पीछे कुछ खान पान का काम करें। अब एक नदी आई तो उनको लगा भैया अब सांस ले लो, विश्राम कर लो, अब वो हमारे पीछे नहीं आ पाएगा। सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे जा बैठे। अब वहां पर क्या, एक पुल था, ऊपर सड़क जा रही थी, ये पुल के नीचे दोनों आराम से विश्राम के उसमें बैठ गए। ये नहा धोकर अभी निपटे भी नहीं थे कि जब भी कान में शब्द पड़े। अभी बैठे ही थे, सांस ली थी, नहाया धोया भी अभी पूरी तरह ठीक से नहीं था कि उनके कानों में शब्द आ गए, साला कारूदास गुरु जी को लेकर के भागा है। यानी वो भूतनाथ महात्मा जी आ गए और कारूदास को वो पूरी गाली बोलते हुए कह रहे हैं कि कहाँ है कारूदास, गुरु जी को लेकर भाग गया है। उड़ा ले गया कौन दिशा को, जाने कारू का बच्चा, देखो साला मिला अगर तो मार मार कर दूं तिरछा। और बोल रहा है कि देखता हूँ कौन दिशा में ले गया कारू का बच्चा हमारे गुरु जी को, एक बार मिल तो जाए तो मैं उसको मार मार के तिरछा कर दूंगा। अब ये सुनकर कारू दास तो पहले ही कांपने लगा, बहुत डरता था पहले ही। सुनते ही उसकी हम बोले, सुनते हो के कारू दास, करा कराया हो गया चौपट, हो गया सारा सत्यानाश, आप पहुंचा हुआ यही ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज। अब महाराज जी बार बार कह रहे कारूदास को, अरे कारूदास सब चौपट हो गया, ये तो हमको ढूंढ ढूंढ के आ ही गया इतनी जल्दी, अब क्या करें। अगर खैरियत समझो अपनी खुद ले लो उसको आवाज। महाराज जी कह रहे हैं अगर अपनी खैरियत समझते हो, अगर ठीक से रहना चाहते हो अपनी खैर, नहीं तो मारेगा बहुत, अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो उसको खुद ही आवाज दे दो। हम इनको यदि मिल ना पाए तो और अधिक ये बिगड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं मिला अब तो ये सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा और खूब नाराज होगा। कारू बोला, मुझ पर तो ये अभी चिमटा फेंकेगा, मुझ पे तो पहले ही बिगड़े हुए फिर रहे ये आज। वो महाराज जी कहता, महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा, आवाज मैं नहीं दूंगा, मेरे पे तो आवाज सुनते ही ये चिमटा फेंकेगा, और मुझसे तो पहले ही नाराज है कि मैं आपको कहीं लेकर गया हूँ, तो मैं तो नहीं आगे आऊंगा। कृपया तुम ही बुला लो, कृपया तुम ही बुला लो, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे महाराज, महाराज जी आप ही आगे आके उनको आवाज दो, आपके आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने दी आवाज, महात्मा जी आ जाओ यहाँ हैं हम। सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर हमें दिया एकदम, शब्द गुरुजी कह के बोले, आप यहाँ बैठे हैं क्या। हाँ बोले उत्तर में उनके, कहा आप आ जाए यहाँ। तब महाराज जी भी समझ जाते हैं कि ये डर रहा है, तो वो आवाज देते हैं कि अरे महात्मा जी आ जाइए, हम तो यहीं बैठे हैं। तो उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता, अरे गुरु जी आप यहाँ हैं। नीचे उतर आए वो पुल से, पाते ही हमसे संकेत, जैसे ही महाराज जी कह रहे हमने आवाज दी उसको, तो वो भी ऊपर जो सड़क थी वहां पर था, वो उतर के नीचे आ गया पुल पर, महाराज जी जहां पर थे। और कटु दृष्टि डाली कारू पर, बेढक क्रोधावेश समेत, और गुस्से से देखा उस कारू को, उनको लगा ये कारू ही जो है ना लेके आया है गुरु जी को। जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुंह मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने धीरे से इस तरह, लेकिन जब महाराज जी की ओर मुख किया उन्होंने, तो कह रहे हैं महाराज जी फिर वो बड़ा मौन हो गया और धीरे से विनम्रता से कहने लगा, आप गुरुजी क्या नहाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं, बैठ गए हम, तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात नहीं। और महाराज जी से कहने लगा आप नहाने के लिए हैं तो आप नहा लीजिए आराम से, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। नित्य कर्म स्नान आदि से निपट चले जब यात्रा पर, बड़े स्नेह और नम्र भाव से बोले हमसे यूं आकर। जब सारा नित्य कर्म हो गया, स्नान स्नान हो गया और जब यात्रा पर चलने लगे, तब उसने बड़े प्यार से और नम्रता वाले भाव से महाराज जी से आकर कहा, गुरु जी कभी उल्लंघन आज्ञा का तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे फूट जाने का किया। अब उसको अंदर से ये बात समझ में आ गई कि महाराज जी अब उनसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, महाराज जी उनके संग नहीं रहना चाह रहे। तो वो कह रहा है महाराज जी को, मैंने तो आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ही नहीं किया, आप मुझसे क्यों अलग होना चाहते हो। ना ही किसी तरह से गुरु जी हमने तुमको तंग किया, अगर कोई दुख हो हमसे तो निसंकोच हो बता दिया, हम तो तुम्हें नुस्खे देते जो आगे को काम आता। महाराज जी को कह रहा है मैंने चाहे सब साधुओं को तंग किया, खड़िया पलटन बोला, उनको गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने आपको तो कभी तंग नहीं किया, और कभी आपको कोई दुख मुझसे हुआ तो आप मुझे बता दो, और हम तो आपको नुस्खे ऐसे ऐसे दे देते जो आगे चल के आपकी साधना में काम आते।
और दूजा अगर कोई भी होता उसको नहीं दिया जाता। और मेरे पास तो ऐसे नुस्खे हैं, ऐसी सिद्धियां थी कि मैं आपके सिवा और किसी को देता भी नहीं, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, प्रिय हैं, तो मैं आपको देता। हम तो क्षमा चाहते हैं, बस हमने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके प्रस्थान किया। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, अब मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं आगे की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। अब वो महात्मा जी समझ गए कि अब महाराज जी नहीं रहना चाह रहे मेरे साथ। अब वो आगे की ओर चले। अब हम अगली लहर की ओर बढ़ते हैं। 7वीं लहर। अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महाराज, निज शरीर में 2 गुना जाग उठा वैराग। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही वो महात्मा हमसे अलग हुए तो मेरे अंदर वैराग्य और अधिक जाग उठा। वो थोड़ा सा, उनको परेशानी तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा बोलना, उसका ऊंचा और डांटना और करना, थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस तो रहती है ना साधना वाले व्यक्ति को। तो थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर है वो, और ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो फिर भी महाराज जी ने उसको पूरा निभाया। यात्राएं वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर, एक दिन छोड़ लगे खाने। अब इतना अधिक वैराग्य महाराज जी का बढ़ गया कि अब वो खाना भी छोड़ने लगे, एक दिन छोड़कर खाने लगे। और दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे जब, और तीसरे दिन भी बहुत ही कम जीमा करते थे, बहुत कम भोजन लेना शुरू किया। सुंदर साथ जी आगे की चर्चा महाराज जी से कल सुनेंगे। अभी हमारा समय होता है। और बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग महाराज जी के हैं, चल रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसे कैसे अंदर उनकी साधना भी चल रही है, ऐसे लोगों से निभाना भी है। 25 साधु और भी मिल गए हैं, लेकिन तब भी महाराज जी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो सुंदर साथ जी बाकी की चर्चा हम कल सुनेंगे। प्रेम प्रणाम। प्रणाम बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री जय। प्राणनाथ प्रणाम। राम जी। प्रणाम। प्रणाम।